यानी वचन। इसमें देखना ये है कि कौन से नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर में ही रहते हैं, कौन से नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल में ही रहते हैं, कौन से नाउन सिंगुलर प्लूरल में एक ही जैसे रहते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को देखना है। जैसे रूल नंबर 1 देखिए, सबसे पहला रूल नंबर 1 कि कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप रहते हैं। जैसे सीप, डियर और स्वाइन, 3 वर्ड हैं। कौन कौन? सीप, डियर और स्वाइन। इन तीनों को आपको याद रखना होगा कि ये जब भी प्रयोग होंगे ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही समान रहते हैं। जैसे दिया है द सीप इज ग्रेजिंग, मेनी सीप आर ग्रेजिंग। एग्जाम्पल देखिए, तो सीप इज ग्रेजिंग और मेनी सीप आर ग्रेजिंग, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंगुलर में भी वही, प्लूरल में भी वही। चलिए रूल नंबर 2, सेकेंड रूल पर आइए। कौड़ी, स्कोर जिसको कहते हैं, और 100, 1000, डजन से पूर्व संख्या होती है तो यस नहीं लगाते, और यदि इनके पूर्व संख्या नहीं होती तो बहुवचन बनाने के लिए यस लगाते हैं। पॉइंट ध्यान देना है, यानी 100, 1000 और डजन में प्लूरल बनाते समय यस लगाते भी हैं, नहीं भी लगाते हैं, दोनों पॉइंट है। कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं? तो कहा जब संख्या नहीं होती तो यस लगाते हैं, और संख्या होती है तो इनके साथ यस नहीं लगाते। जैसे ये कहना हो 10,000 पीपल, क्या 10,000 पीपल कहना हो तो उसमें यस नहीं लगाएंगे। क्या 10,000 पीपल, इसमें 1000 में यस नहीं लगा, इसके पहले क्या आया है? नंबर। यदि यही नंबर हटा दो, यहां कहना हो thousands ऑफ पीपल, यहां यस लग गया। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलतियां यहीं पर होती हैं कि इसमें दोनों होना है, कि इसमें यस भी लगता है और नहीं भी लगता। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? 1000, 100, डजन और स्कोर, कौड़ी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ यस लगता है। तो कैसे लगता है? जब इसके पहले कोई नंबर नहीं लिखा रहेगा, और यदि इसके पहले नंबर है तो इसमें यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये रूल आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 3, और कोई क्वेश्चन है तो बीच में आप डाल सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन रहे तो आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उस पर डिस्कशन हो सकती है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 पर आइए। नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं, अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। जैसे पीपल, कैटल, पोल्ट्री और वर्मिन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक। वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। पीपल, पीपल क्या है? लोग, ये हमेशा प्लूरल में ही रहता है। ये देखने में लगता है एक सिंगुलर है। यदि आप इसमें एक प्लूरल लगा कर, यस लगाकर बना देंगे तो इनका अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए इसमें प्लूरल नहीं बनाना है, क्योंकि ये क्या है? देखने में सिंगुलर लगते हैं, होते ये प्लूरल है। तो हो गया पीपल, कैटल, कैटल यानी पशुओं के झुंड को कहते हैं मवेशी। कैटल यानी मवेशी, पशु कहते हैं ना, तो उसमें सब आ जाते हैं। वो झुंड में जब रहते हैं तो उनको कैटल कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सब एक जगह हो तो उनको क्या कहेंगे? दीज आर कैटल्स, कैटल। ठीक है, ये कैटल्स नहीं होंगे, कैटल। उसके बाद पोल्ट्री, पोल्ट्री माने होता है घरेलू मुर्गी या बतख आदि। पोल्ट्री फार्म बनता है ना, पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी पालन केंद्र, तो मुर्गी या बतख जहां भी रखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पोल्ट्री। वो सब क्या हैं? जो बतख हैं वहां पे उनको क्या कहेंगे? वो पोल्ट्री।
ठीक है। वर्मिन, वर्मिन माने होता है वो जो घर में अनाज में घून वगैरह लगते हैं, कीड़े लगते हैं, उनको वर्मिन कहते हैं, ठीक है। जेंट्री, जेंट्री माने जेंटल, जानते हैं जेंटल यानी सभ्य लोग, जेंटल से बना जेंट्री, जेंट्री यानी नहीं सभ्य लोगों का समूह। किसका? सभ्य लोगों का जब समूह होता है तो उसी को क्या कहते हैं? जेंट्री। पुलिस, पुलिस आपको पता है पुलिस में कई लोग रहता है। मिलिट्री, मिलिट्री यानी जो सैनिक होते हैं, सेना, उसमें कई लोगों का ग्रुप होता है। पब्लिक, पब्लिक में कई लोग मिलकर के, पब्लिक यानी सब लोग हैं उसमें। तो ये वर्ड्स ही आप यदि इनको सही से समझें तो ये वर्ड्स ही आपको बताएंगे क्या है ये कलेक्टिव नाउन की ओर संकेत कर रहे हैं। है ये है कलेक्टिव नाउन ही तो है, और कलेक्टिव नाउन के रूप में है तो ये हमेशा प्लूरल होंगे, इनका प्लूरल नहीं बनाना है। पर्सन तो व्यक्ति हो जाएगा ना, पर्सन्स हो जाएगा, पर्सन यानी व्यक्ति। जैसे देखो यहां दिया है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गलत क्या हो गया भाई? यहां लिख दिया इसने क्या? कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए इसको, ये कैटल्स गलत हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इसी पर चर्चा हुई है कि कैटल का प्लूरल कैटल्स नहीं होगा, कैटल ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसका यस हटाएंगे और ये सही हो गया, ठीक है। इसी तरह इसमें जैसे जेंट्री है, पुलिस है, पीपल है ना। नेक्स्ट देखिए, पीपल का अर्थ लोग या जनसमूह से होता है, किंतु पीपल्स का अर्थ राष्ट्र हो जाएगा। यानी यदि आप यहां पीपल को PEOPLE, पीपल यानी हो गया लोग, और जैसे ही आप इसको PEOPLES कर देंगे तो ये क्या हो गया? इसका मतलब होता है नेशन यानी राष्ट्र। इसका मतलब हो गया कि अब आप सावधान रहिए, यानी आंख बंद करके आप किसी के साथ यस नहीं लगा सकते, क्योंकि यस लगाते ही उसका अर्थ बदल भी सकता है। जैसे यहीं पर है पीपल, पीपल्स, पीपल यानी लोग और पीपल्स यानी राष्ट्र, इसलिए प्लूरल नहीं बनाएंगे। वैसे अब आपको पता हो गया कि पीपल ऑलरेडी क्या है? प्लूरल नंबर में है, उसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसलिए वो प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आइए रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 में क्या है? कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता, यानी कुछ नाउन का प्लूरल होता ही नहीं, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये आप दिमाग में रखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर इसी से क्वेश्चन आया करते हैं, जिनका आप ये देखेंगे कि ये सिंगुलर हैं, और इनको क्या करेंगे आप? इनको प्लूरल बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो प्लूरल में ये जो है आप एस या ईएस लगा देते हैं। जैसे वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए, ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता। जैसे सीनरी, सीनरी, फर्नीचर, आप फर्नीचर्स बड़े आराम से सब कह लेते हैं, फर्नीचर्स, ढेर सारे फर्नीचर कह देते हैं फर्नीचर्स, ऐसा नहीं है। पीसेज ऑफ फर्नीचर हो सकते हैं, पीसेज ऑफ फर्नीचर हो सकता है, फर्नीचर्स कभी नहीं होगा। हेयर, हेयर यानी बाल, हेयर्स नहीं होता, ठीक है। ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता, लोप्स ऑफ ब्रेड होता है। रोटियां जो होती हैं वो उनकी लोइयां होती है, लोइयां, इसीलिए उसको कहते हैं लोब्स ऑफ ब्रेड। जब भी ब्रेड का प्लूरल बनाना भी है
तो कैसे बनाएंगे? लोब्स ऑफ ब्रेड या पीसेज ऑफ ब्रेड, पीसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस का भी एडवाइसेज नहीं होगा, पीसेज ऑफ एडवाइस हो सकता है। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, लगेज का लगेजेस नहीं होगा, मिस्चीफ का मिस्चीफ्स नहीं होगा, पोएट्री का, देखो पोएट्री, पोएट्री का पोएट्री ही रहता है, पोएट्रीज नहीं होता। मशीनरी, मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी ही होता है, जबकि दुकान वाले मशीनरीज लिख करके काम चला रहे हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट माने वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? 26 लेटर का एक ग्रुप ही अल्फाबेट कहलाता है। अब आप अल्फाबेट्स कह देंगे तब तो उसमें अल्फाबेट्स नहीं है, वो लेटर्स हैं। इसी तरह से ऑफस्प्रिंग माने संतान, और न्यूज, इसमें देखो न्यूज भी आया है। न्यूज ऑलरेडी क्या है? सिंगुलर नंबर में है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा और ये हमेशा ही सिंगुलर में ही रहेगा। तो इन सबका प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, सीनरीज ऑफ कश्मीर, सीनरीज ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर के जो ढेर सारे दृश्य हैं आप दर्शाने का प्रयास इस सेंटेंस में यही किया गया है। जबकि सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा? सीनरी ऑफ कश्मीर। क्यों? क्योंकि सीनरी का सीनरीज नहीं हो सकता, या फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह है, देख लीजिए इसमें द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, तो द ओल्ड फर्नीचर होगा। हिज हेयर्स, हेयर्स नहीं बल्कि हेयर होगा, ठीक है। एडवाइसेस नहीं बल्कि पीसेज ऑफ एडवाइस हो सकता है, इनको ध्यान देना है। हाँ क्या? किसका? पीसेज ऑफ एडवाइस यानी कई ठो सलाह, कई ठो हो सकती है, लेकिन वो एडवाइस टुकड़ों में होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यानी सलाह का प्लूरल नहीं हो सकता, सलाह एक ही होती है, उसका प्लूरल यदि बना भी रहे हैं तो पीसेज में होगा, वो टुकड़े टुकड़े करके, ठीक है। जैसे यहां देखो नीचे लिखा है कि कुछ उपर्युक्त शब्दों के बहुवचन के भाव को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लोब्स ऑफ ब्रेड, पीसेज ऑफ एडवाइस, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इत्यादि, ठीक है। यानी बनेगा लेकिन तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और डायरेक्ट उसमें एस या एस लगाकर आप प्लूरल नहीं बना सकते।